हम रेडी हो चुके हैं और अब हम निकल रहे हैं। हम जा रहे हैं अस्सी घाट। और आज मैं पवन सिंह ज्योति सिंह को एक करवाने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो ना तो वीना मानवी का है ना ही बबीता मिश्रा का है। पवन सिंह और ज्योति सिंह को मिलाने का सबसे ज्यादा योगदान रहा है, तो किसका योगदान रहा है हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर पवन सिंह और ज्योति सिंह आज एक हुए हैं तो इसमें सबसे बड़ा योगदान पवन सिंह की मां का है। साथ ही साथ इसमें ज्योति सिंह और पवन सिंह का भी सबसे बड़ा योगदान रहा है। दोस्तों कैसे, तो आज वही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, पवन सिंह और ज्योति सिंह पिछले कई सालों से अपने तलाक के लिए इधर उधर भटक रहे थे और पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते इतने बिगड़ चुके थे कि पवन सिंह ने भी ज्योति सिंह पे कई इल्जामात लगाए, जिनमें से चरित्रहीन और पेट पे गोली के निशान है और नशा करती हैं ज्योति सिंह, ऐसे इल्जाम शामिल थे। तो वहीं ज्योति सिंह ने भी पवन सिंह पे एक से एक इल्जाम लगाए थे, जिसमें से पवन सिंह ने ज्योति सिंह का बच्चा गिरा दिया, पवन सिंह ज्योति सिंह को मारते थे, पवन सिंह ज्योति सिंह को टॉर्चर करते थे, ऐसे इल्जाम ज्योति सिंह ने पवन सिंह पर लगाए। लेकिन हाल फिलहाल में आप लोगों को दिख रहा होगा कि पवन सिंह और ज्योति सिंह एक हो चुके हैं और लोग इसमें आ गए हैं अपना योगदान निभाने के लिए कि नहीं हमने करवा दिया, नहीं जी हमने पवन ज्योति को मिलवा दिया। देखिए, पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ते इतने बिगड़ चुके थे, आज वो सही हुए हैं तो सिर्फ और सिर्फ पवन सिंह की मां की वजह से। दोस्तों, पवन सिंह अपनी मां का सपना पूरा करना चाहते हैं, जो कि उन्होंने हाल फिलहाल के इंटरव्यू में भी कहा था। पवन सिंह की मां का सपना केवल एक ही है कि पवन सिंह के बच्चे को पवन सिंह की मां खिला ले। तो वही बच्चा आएगा कहां से, क्योंकि पवन सिंह और ज्योति सिंह का तो तलाक होने वाला था। तो पवन सिंह ने अपने रिश्ते में झुकना जरूरी समझा, क्योंकि पवन सिंह ने इंटरव्यू में कहा कि वो अपना रिश्ता बचाएंगे और अपनी मां का सपना भी पूरा करेंगे। तो दोस्तों इसी वजह से पवन सिंह ने अपने सारे आरोप वापस ले लिए हैं और अब पवन सिंह ज्योति सिंह को स्वीकार करेंगे। तो दोस्तों वहीं ज्योति सिंह ने भी अपने सारे आरोप वापस लेते हुए पवन सिंह को अपनाने के लिए हाथ आगे बढ़ा लिया है, क्योंकि ज्योति सिंह भी कहीं ना कहीं चाहती थी कि उनका रिश्ता खराब ना हो। वेल दोस्तों, रिश्ते में इतनी खटास होने के बाद दोनों पति पत्नी अगर एक हो रहे हैं तो इसमें उन दोनों की सहमति है, क्योंकि उन दोनों की सहमति के बिना आप योगदान कर भी लेंगे अगर रिश्ते को बचाने के लिए तो भी वो एक नहीं हो सकते। लेकिन इसमें पवन ज्योति का सबसे बड़ा योगदान है और उसके बाद पवन की मां का सबसे बड़ा योगदान है। और जहां तक आप सभी जानते हैं कि पवन सिंह कहीं से भी झुकने वाले व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो अपनी मां के लिए इस रिश्ते में झुक रहे हैं। तो दोस्तों वहीं बबीता मिश्रा और वीना मानवी जैसे लोग आपस में लड़ रहे हैं कि इसमें हमारा योगदान है, तो उन लोगों से मैं कह देना चाहती हूँ कि आपका इसमें कोई योगदान नहीं रहा। अगर कोई पति पत्नी एक हो रहे हैं तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी समझदारी के लिए अपने रिश्ते को बचा रहे हैं। आप कोई नहीं होते हो इस सारी चीजों में अपना योगदान निभाने वाले। तो दोस्तों पहले पवन ज्योति को मिलवाने के लिए ये लोग मीडिया घूमते थे और अगर आज पवन ज्योति एक हो गए तो अब ये लोग इस हद तक गिर गए हैं कि पवन ज्योति को एक किसने करवाया, इस पर भी ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली बबीता मिश्रा, वीना मानवी जैसे कई उदाहरण है कि ये लोग रिश्ते को बचा नहीं सकते, लेकिन हाँ बिगाड़ जरूर सकते हैं। अगर कोई रिश्ता सुलझता हुआ नजर आ रहा है तो उस रिश्ते के बारे में ये लोग ऐसी ऐसी बातें अपने मतलब के लिए बोलेंगे ताकि इन लोगों को टीआरपी मिल सके। वेल दोस्तों, इस सब पर आप क्या सोचते हैं आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके से, तब तक के लिए बाय बाय।